शाहरुख खान से जीत रहा है इसके पीछे का story शाहरुख, क्या है? अरे शाहरुख तो मोहब्बत है, शाहरुख लव है हमारा या उसके बाद उन्होंने जब देखा कि मेरा पूरा हाथ साफ है ट्रक पे, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 2-3 घंटा चलाने दिया और वो थोड़ा सा पावर नैप वगैरह लेके तो हेलो फ्रेंड, सर हर महादेव। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हमारे बीच एक ऐसे गेस्ट आए हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई के साथ साथ बीफार्मा के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। ऑल इंडिया लेवल पे इन्होंने ट्रेवल किया। जैसे पीछे इनका चैनल का नाम भी है ट्रेवल विद पांडा। इनके चैनल के बारे में भी हम लोग जानेंगे और ये भी जानेंगे कैसे इन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट की। इनका सब्सक्राइबर बेस देखें तो 2.5 लगभग 2,500 के करीब सब्सक्राइबर इनके आ चुके हैं। तो सब कुछ इनके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। मैं सर से आप लोग को इंट्रोडक्शन कराता हूँ, मिलाता हूँ और सर की जुबानी हम लोग सुनते हैं इनकी सक्सेस की स्टोरी। मेरा नाम रितेश पांडे है और मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। बनारस के एक बहुत प्रसिद्ध जगह DLW, जिसका नाम अब बदल के BLW कर दिया गया है, मैं वहाँ पे चितईपुर एक जगह है, वहाँ का मैं रहने वाला हूँ। और मेरी स्कूलिंग केंद्र विद्यालय में हुई। उसके बाद फिर मैंने B.Pharm किया। B.Pharm आप कह सकते हैं पीयर प्रेशर कह लीजिए या फिर पारिवारिक प्रेशर कह लीजिए। B.Pharm करना पड़ा क्योंकि मेरा जो इंटरेस्ट था शुरू से ही कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने में रहा है। जैसे कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मुझे लोगों के साथ बातचीत करना पसंद है, मुझे नया नया जायका चखना पसंद है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ट्रैवल चैनल शुरू किया जाए और उसका नाम मैंने रखा है ट्रैवल विथ पांडा। ट्रैवल विथ पांडा नाम रखने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि मेरा नाम रितेश पांडे है, तो ये कहीं ना कहीं पांडे और पांडा वाला वो जो चीज है वो भी मैच हो जाता है, सरनेम का भी। और दूसरा, पांडा मेरा स्पिरिट एनिमल भी है, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि पांडा भी लेजी और मैं भी थोड़ा लेजी हूँ। जैसे कि मैं वीडियोस वगैरह डालता हूँ तो मुझे एडिट वगैरह करने में, ऐसा पोस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो थोड़ा सा वो भी आप कनेक्शन कह सकते हैं आप। सर बेसिकली आप बनारस में कब आए थे? बनारस में मेरे पिताजी एयरफोर्स में थे, तो मेरे पिताजी जब रिटायर हुए तो हमारी मतलब कि पापा की मेरी लास्ट पोस्टिंग थी मुंबई, वहां से रिटायर होकर हम लोग बनारस में आए थे 2009-10 के करीब। उसके बाद से फिर मेरी यहाँ पे स्कूलिंग हुई, उसके बाद फिर मैं कॉलेज में गया। तो कब आपके मन में आया ख्याल है कि हम ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं? एक कहते हैं ना कि एक चुल होता है, सबके अंदर एक कीड़ा होता है। मेरे अंदर घूमने का कीड़ा बहुत पहले से ही था और ये कहीं ना कहीं मेरे पिताजी के, मतलब होता है ना, जेनेटिक भी असर पड़ता है। तो मेरे पिताजी को भी घूमने का बहुत शौक था, तो वो कहीं ना कहीं मुझ में भी वो ट्रेवल कर गया थ्रू आउट जनरेशन, आप कह सकते हैं। तो अभी के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ ना कि मैं हिंदुस्तान के हर राज्य को एक अलग अलग तरीके से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, एक अलग अलग तरीके से बताने का कोशिश कर रहा हूँ और एक अलग अलग तरीके से ना आपको जनाने का ये कोशिश कर रहा हूँ कि हम जो हिंदुस्तानी है वो आप जितने भी 28 राज्य है हमारे, सब में एक ही जैसा, एक ही प्यार मिलेगा आपको। हर जगह बेइंतहा बेतहाशा प्यार मिलेगा। बस एक स्माइल की और एक वार्म जो होता है ना, वार्म बात करने के तरीके की बस जरूरत है आपको, और कुछ नहीं। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा। अभी जैसा कि हमें पता चला था कि आप लिफ्ट मांगते मांगते मुंबई पहुंचे थे, इसका जर्नी कैसा रहा? कुछ एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैं आपको बताता हूँ, मैं तब मुंबई में जॉब कर रहा था, कॉर्पोरेट जॉब, वही कॉर्पोरेट वाली लाइफ। तो क्या था कि मेरे दोस्त का शादी था, तो मेरे दोस्त का शादी था, उसने बोला भाई तुम आना पड़ेगा। तो मैं गया, तो उसके साथ, मतलब मैं उसकी शादी में गया तो मैं ट्रेन से ही था, लेकिन मुंबई से मैंने ट्रेवल किया था बनारस तक ट्रेन से, ठीक है। लेकिन जब वापसी थी मेरी मुंबई की, तो मैंने सोचा कि कुछ अलग किया जाए, मतलब ना ट्रेन लिया जाए, ना बस लिया जाए, ना प्लेन लिया जाए, तो हम ऐसा कुछ अलग चीज क्या कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो हाई चेकिंग करते हैं। हाई चेकिंग का कॉन्सेप्ट भी इधर भी बहुत बड़ा है। आप एक नोमैड शुभम करके जानते होंगे, जो पूरा दुनिया हाई चेकिंग करके एकदम ट्रेवल कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि एक छोटा मोटा नोमैड शुभम अपने अंदर भी जगाया जाए और ट्रेवल किया जाए हाई चेकिंग करके। तो मैंने बनारस से मुझे स्टार्ट करना था। तो मेरे दोस्त ने, जिसकी शादी हुई थी, शादी के 2-3 दिन बाद तक मैं उसके यहाँ पे रहा। उसके बाद फिर उसने मुझे हाईवे पे छोड़ा ट्रक में, मतलब कि हम लोग का कॉन्सेप्ट था कि कोई भी दूर दूर तक जाती रहे, कोई ट्रक वगैरह रहे तो हम उससे बैठ जाएंगे लिफ्ट लेके। हम लोग का छोटा सा ही गोल था कि कोई इलाहाबाद वाली बस मिल जाए या कोई मतलब आसपास की कोई बस मिल जाए। हमें नहीं मालूम था कि जो हमारी बस मिलेगी वो महाराष्ट्र के वो धुलिया करके कोई एक जगह है, उधर तक के लिए हम लोग को मिल जाएगी। समझ रहे हैं आप? डायरेक्ट बस महाराष्ट्र तक के लिए। तो मुझे महाराष्ट्र तक के लिए हाई चेकिंग हो गई मेरी बस से। उस आदमी से बात किया, वो भी शैलेंद्र पाठक नाम, वो भी देख रहे होंगे, शैलेश पाठक नाम था उनका, वो भी देख रहे होंगे। ऑफकोर्स वो मेरे कॉन्टेक्ट में, मैं उनको भेज भी दूंगा ये वीडियो का लिंक। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई, ट्रक वाले भैया से।
तो मैं ट्रक में बैठा, उसके बाद फिर ना मैंने मतलब मुझे कार चलाने आती थी, तो मैंने उनसे ऐसे कैजुअली पूछ लिया कि भैया क्या मैं भी आपका ट्रक चला सकता हूँ। तो पहले तो हिचक रहे थे कि अरे आप इतना बड़ा ट्रक वगैरह, जिम्मेदारी होती है। उसके बावजूद क्या हुआ कि उन्होंने थोड़ा सा भरोसा करके मुझे दे दिया। जब उन्होंने दे दिया उसके बाद उन्होंने जब देखा कि मेरा पूरा हाथ साफ है ट्रक पे, तो उन्होंने मुझे तकरीबन 2-3 घंटा चलाने दिया, और वो थोड़ा सा पावर नैप वगैरह लेके, क्योंकि वो थक जाते हैं। आप जानते होंगे ट्रकर्स की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, मतलब एक एक दिन में 12-12 15-15 घंटा ड्राइव करना पड़ता है। तो मैं बोला कि आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिए और मुझे थोड़ा सा ड्राइविंग सीट का मजा लेने दीजिए। मैंने भी जीवन में पहली बार ट्रक चलाई थी, और कॉन्फिडेंस कह लीजिए, जो भी मजा आया था उससे मुझे 1.5 दिन लगा था बनारस से मुंबई पहुंचने में। मुंबई नहीं, धुलिया, महाराष्ट्र का जो इलाका था। फिर वहां से मैंने दूसरा ट्रक बदला, उसके बाद फिर मैंने टैक्सी भी लिया, बहुत सारी अलग अलग साधन लिया, गाड़ियां ली। एक गाड़ी के छत पे भी मैं बैठ के गया, अभी आप वीडियो लगा दीजिएगा, मैं आपको क्लिप दे दूंगा। तो वैसे भी मैं गया, तो मुझे बहुत मजा आया। मुझे आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करने में, मुझे कुछ अलग चीजें करने में, मुझे अतरंगी चीजें करने में बड़ा मजा आता है। बड़ा चिल मजा, बड़ा मतलब कि मुझे अपने आप को बड़ा चिल रहता हूँ मैं इन सब चीजों करके। तो प्रॉपर सर आपका होम टाउन कहाँ से बिलोंग करते हैं आप? मेरा प्रॉपर अगर आप होम टाउन की बात करेंगे तो मैं आरा बिहार से हूँ, और पटना मेरा ननिहाल पड़ता है। आरा भले मेरा गांव है, लेकिन मेरा जाना उतना हुआ नहीं है। हाँ, पटना में बहुत लगातार आना जा रहा है मेरे नानिया से। बाकी घर अपना मेरा बनारस में भी है, यहाँ पे एक आध जगह जमीन भी है। बाकी सब कुछ ठीक है। अभी पिताजी रिटायर होके अब बैंक में एज अ क्लर्क काम कर रहे हैं, तो बस दैट्स इट। सर आपकी कॉलेज लाइफ कैसी रही थी? कॉलेज लाइफ में मैंने आपको पहले बता दूं, ये जो चुल है, ये जो आप कह सकते हैं जो कीड़ा है, ये जगह ही था कॉलेज लाइफ में। मैं कॉलेज लाइफ में ना परफॉर्मेंस दिया करता था। आपने देखा होगा, आप भी हमारे कॉलेज में रहे हैं, काफी देखे हैं। तो आपने देखा मैं नुक्कड़ नाटक किया करता था, मैं स्किट किया करता था, मैं प्लेज किया करता था। उसमें मैं कभी राम बनता था, राम जीवन का रोल किया मैंने, बहुत सारे मतलब रोल किया, आपने देखे होंगे। नुक्कड़ नाटक में भी मैंने रोल किया, बहुत सारे सोशल इश्यूज को मैंने नुक्कड़ नाटक में दिखाने का कोशिश किया। तो उधर से ना मुझे एक्सपोजर मिला लोगों के सामने परफॉर्म करने का। और रही बात कैमरे की, तो मैं कैमरा को ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट नहीं समझता हूं, मैं कैमरा को दोस्त समझता हूं। तो कैमरा जब मेरे हाथ में रहता है ना, तो एक अलग तरह का बिलीफ, एक अलग तरह का सेल्फ स्टीम कह लीजिए, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। दैट्स इट। तो वो उसी से मुझे एक्सपोजर मिला। उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलो इसी में हाथ आजमाते हैं। अभी मुझे तकरीबन 7-8 महीने 9 महीने हो रहे हैं, और अभी मेरा इतने सब्सक्राइबर हुए हैं। धीरे धीरे चीजों को और आगे नेक्स्ट लेवल लेके जाएंगे। कॉलेज में कोई ऐसा मोमेंट जिसको आप पूरी लाइफ याद करना चाहेंगे? सच बताओ ना, तो मुझे कॉलेज में जब हम लोग बस से जाते थे ना, तो बस वाला जो साथ वाले जो मेरे बस में मेरे साथ जाते थे, मेरे जो सीनियर थे या जो मेरे जूनियर थे, उनके साथ मेरी अलग लेवल की बॉन्डिंग थी। क्योंकि हम लोग जब कॉलेज से वापस आते थे, तो ड्राइवर भी ऐसी बॉन्डिंग थी। सबका मतलब कि पर्टिकुलरली सबका बर्थडे जो है ना, जो क्या बोलते केक वगैरह काटना, सब हम लोग बस में करते थे। बस ही में हम लोग एक दूसरे को केक वेक मार रहे, एकदम अलग। और जो बस वाले भैया थे इतने काइंड थे, विकास भैया, लव यू, अगर आप देख रहे होंगे तो। विकास भैया नाम था उनका। और एक शाहबुद्दीन अंकल थे, जब वो चले गए थे तो शाहबुद्दीन अंकल आए थे, वही बहुत क्यूट से अंकल थे। उन दोनों का मैं नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा। उन दोनों ने बहुत सपोर्ट किया, मतलब बस गंदा हो जाती थी, हम लोग पूरा साफ ऑफ कर देते थे। कभी डांटा नहीं किसी चीज के लिए। हम लोग बस ने बहुत उत्पाद किया। लौटते समय हम लोग क्या करते थे ना, कि अपने स्टॉप से आगे चले जाते थे, जो लास्ट स्टॉप होता था वहां से पूरा घूम के आते थे, फिर हम उतरते थे, और लास्ट स्टॉप पे जाके हम लोग गोलगप्पा खाते थे, एग रोल वगैरह खाते थे, कुछ ऐसी चीजें खाते थे। मजा आता था। मतलब पूरा एक फ्रेंड जोन बन गया। बहुत 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 अच्छा, मतलब बहुत अच्छा रहा मेरा कॉलेज लाइफ। बहुत बेहतरीन गुजरा है, बहुत बेहतरीन। मतलब शब्दों में बयान तो मैं कर ही नहीं सकता। क्लासमेट भी मेरे अच्छे थे, बैचमेट भी मेरे अच्छे थे, और जूनियर तो आप लोग थे ही। सर कॉलेज खत्म होने के बाद आपने क्या किया था? कॉलेज खत्म होने के बाद ना, मैं एक फार्मा इंडस्ट्री में एज अ क्यूसी केमिस्ट काम किया। कुछ दिन उसमें काम किया, उसके बाद फिर मैंने जॉब छोड़ दिया, मुझे मजा नहीं आ रहा था। फिर मैंने रेलवे में मैंने जॉब किया, मतलब आप कह सकते हैं प्राइवेट टाइप का जॉब था। एज अ ट्रेन कैप्टन मैंने जॉब किया। आपको मैं वो भी क्लिप दे दूंगा, आप लगा दीजिएगा। उधर भी मैंने तकरीबन 2-3 महीने काम किया, मैंने छोड़ दिया। पता है, ऐसा नहीं है कि मुझे ना चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो जो लूप में जो जिंदगी चलती है ना, सुबह से लेके शाम से लेके, हाँ ट्रैप, वो जो तो आप हनी ट्रैप कह लीजिए, आप जो एक होता है ना माउस वाला जो ट्रैप, वो उसमें मैं फंस जा रहा था। तो मुझे ना इन सब चीजों में, मैंने एज अ फार्मासिस्ट भी मैंने जॉब किया हॉस्पिटल में। उसके अलावा मैंने बहुत सारे जॉब किए, मैंने कॉर्पोरेट में भी बहुत जॉब किया है, लेकिन ना मुझे किसी में किक नहीं मिला। समझ रहे हैं, मुझे किसी में ना उतना मजा नहीं आ रहा था करके, कि मतलब कि लग रहा था कि हाँ बस चल रहे, 2 पैसा आ रहा है, ठीक है ये कर रहा हूं ना, तो मुझे भले उतना पैसा ना मिल रहा हो, उतनी चीजें ना मिल रही हो, लेकिन ना इसमें मेरा पैशन आप कह लीजिए, मेरा जो
प्यार कह लीजिए, ट्रैवलिंग से मेरा प्यार कह लीजिए, मेरा लोगों से प्यार कह लीजिए, मेरा जो हिंदुस्तान की जो जनता है उससे प्यार कह लीजिए, वो अलग लेवल का है। तो मुझे लोगों से कनेक्ट करना अच्छा है लगता है, लोगों का अलग लैंग्वेज, अलग डायलेक्ट्स, अलग खान पान, अलग रहन सहन देखने में अच्छा लगता है। तो वही मैं अभी कर रहा हूँ, मुझे वो चीज करने में ज्यादा मजा आ रहा है, इंस्टेड ऑफ वही 9 to 5 वाली कॉर्पोरेट या फिर कोई ऐसी जॉब ऑर्डिनरी। मैं उसको बुरी नहीं बोलूंगा, जो लोग कर रहे हैं बहुत अच्छा, मतलब सबको करने भाई काम तो करना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना यार कि मैं उसके लिए नहीं बना हूं। ठीक है, कि जहाँ आपका प्रोफेशन है, जिसमें आप कमल है, वही करिए। बस वही करना चाहिए, बाकी वही है। तो जैसा कि सर ने बताया, सर ने काफी अच्छा ये बात बोला कि जहाँ पे आपका पैशन है, जिसमें आपका प्रोफेशन है, जहाँ मन है, वही करिए। क्योंकि 9 to 5 जॉब से आप अगर इरिटेट हो जा रहे हैं, जिसमें आपका प्रोफेशन, जैसे सर का ब्लॉगिंग में ज्यादा मन लग रहा है, तो सर ने ब्लॉगिंग को चुना। लेकिन जॉब खराब नहीं है, जॉब सबको करनी चाहिए। करनी चाहिए। तो सर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आप जब जॉब में थे तब की लाइफ में और अभी लाइफ में क्या कुछ डिफरेंस चेंजेस पा रहे हैं? जॉब की लाइफ में ये थी कि एक बंदी बनाई सैलरी आती थी, उसमें क्या होता था कि भैया अपना अच्छा खासा खर्चा वर्चा करके सब कुछ हो जाता था। इसमें क्या है ना कि हमको थोड़ा सा बजट ट्रेवलिंग करना पड़ रहा है। अगर मैं कहीं पर ट्रेवल भी कर रहा हूँ तो मैं खुद का टेंट वगैरह लगाता हूँ, तो मेरा स्टे का बच जाता है, मतलब लॉजिंग का पूरा बच जाता है। रही बात काफी लोग, आप लोग वैसे सोच रहे होंगे मैं नहाता कैसे हूँ या मैं शौच वगैरह कैसे जाता हूँ। भैया 15-20 रुपए देना होता है, हर जगह आपको शौचालय और बाथरूम मिल जाएगा। ठीक है, एकदम मस्त। और डीलक्स, अगर आपको डीलक्स सुविधा चाहिए तो थोड़ा 10-20 रुपए एक्स्ट्रा, 30-40 में आपको नहाना और सब कुछ आपका हो जाएगा। तो मेरा ऐसा सीन रहा है। मैं अभी थ्रू आउट जर्नी, मैंने मुंबई से स्टार्ट किया था अभी जर्नी, अभी मेरा अभी तक कन्याकुमारी का भी मैं डालने वाला हूँ। अभी मेरा वहां तक का केरला, अभी मैं केरला तक का मैंने अभी डाला हुआ है। अभी मैं और भी डालूंगा चीजें, मेरी मैंने वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड कर लिया है, लेकिन अभी तक मैंने एडिट करके डाला नहीं है। अभी तक मैंने केरला तक का डाला है। तो मेरा बस ये कहने का मतलब है ना कि मैं बजट ट्रेवल करता हूँ, मैं नाइट में अपना खुद का टेंट लगा के स्टे करता हूँ। मेरे पास एक 220 सीसी की एवेंजर है, रेड एवेंजर, जिसको मैं प्यार से रेडवती भी बोलता हूँ, तो उससे भी अलग कनेक्ट है। बस मैं ये बोलूंगा कि अब जो क्या है ना कि अब थोड़ा सा सोचना पड़ता है लग्जरी के तरफ जाने के लिए। मैं बजट ट्रेवल करना प्रेफर करता हूँ और हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप बजट ट्रेवल कैसे कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं कि बहुत मतलब कुछ, लेकिन अच्छे तरीके से। सर एक मेरा क्वेश्चन है कि जो लोग अभी जॉब करने की सोच रहे हैं, बीफार्मा के बाद, फार्मासिस्ट के बाद, उन लोगों को आप क्या मैसेज देंगे जिससे आपको जॉब में करने में कुछ सीखने को मिला? आपको वहां से क्या कुछ मुझे, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। क्वालिटी कंट्रोल में था तो मुझे पता चला कि दवाइयाँ कैसे मैन्युफैक्चर होती है और उसकी कैसे टेस्टिंग होती है। जो सीरम्स बनते हैं, जो हेयर सीरम्स वगैरह हो गए, जो मेडिकेटेड सीरम्स होते हैं, या जो पेस्ट्स होते हैं जो हम लोग लगाते हैं, ऑर्नामेंट्स वगैरह जो होते हैं जो हम लोग मूव के हो गया या फिर आपका ओमनी जेल वगैरह हो गया, ये सब कैसे बनते हैं, इसकी टेस्टिंग वगैरह हमने की। तो हमको बहुत सारी चीजें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बारे में जानने का मौका मिला। उसके अलावा मैं हॉस्पिटल में मैंने जब जॉब किया तो मुझे पता चला कि कस्टमर से कैसे रिलेशन रखने हैं। वो मुझे बहुत काम किया ये ट्रेवलिंग जर्नी में, अगर मैं कहूँ आपको तो। हर किसी को एक बार जॉब ट्राई कर लेनी चाहिए। जॉब करना चाहिए, आपको एक्सपोजर मिलता है कि आप कॉर्पोरेट में भी अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको कैसा लगता है। तब जैसे कि आप फार्मासिस्ट बैकग्राउंड से, कोई स्टूडेंट या जूनियर आपका वीडियो देख रहा है, तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज है कि वो कहाँ जा सकता है इंडस्ट्री लेवल पे, फिर कैसी जॉब अपॉर्चुनिटी क्या उन सबके लिए हो सकती है? देखिए सच बताओ तो ये थोड़ा सा दुख की बात है कि यूपी में फार्मासिस्ट, अगर आप सरकारी नौकरी देख रहे हैं तो यूपी में फार्मासिस्टों की वैकेंसी बहुत कम आती है, मतलब बहुत ही रेयर आती है। 2-3 साल में एक आध बार आई, और भी 30-40 की होगी मैक्सिमम। तो बहुत मिनिमल चांस होता है, मतलब बहुत ज्यादा मेधावी हो तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। बट फार्मासिस्टों की वैकेंसी यूपी में नहीं होती उतना। मैंने, अगर आप कंपेयर करेंगे ना बिहार से, तो अभी मामा जी मुझे भेजते रहते हैं, तो बिहार में बहुत सारी वैकेंसी आई थी। मुझे मामा ने भेजा भी लिंक वगैरह, लेकिन मैं भर नहीं सकता क्योंकि मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो यूपी से है। तो ये प्रॉब्लम है, एक ये चीज है। बाकी रही बात, अगर आपको जॉब करना है तो ड्रग इंस्पेक्टर्स की वैकेंसी आती रहती है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा और पढ़ना भी पड़ सकता है, हो सकता है आपको मास्टर्स वगैरह भी करना पड़े। उसके अलावा आप किसी फर्म में, किसी फार्मेसी फर्म में जा सकते हैं। आप एज अ क्वालिटी इंश्योरेंस ऑफिसर, क्यूए ऑफिसर बन सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर बन सकते हैं, या फिर R&D में भी जॉब कर सकते हैं। जॉब्स तमाम है, जॉब्स की कोई कमी नहीं है फार्मेसी में। बट आप ये बोलेंगे कि अगर आपको सरकारी फील्ड में जाना है तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है। प्राइवेट सेक्टर तो ओपन है, प्राइवेट सेक्टर है, सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि आप थोड़े से एग्जॉस्ट फील करेंगे, थोड़ा सा थका देने वाला जॉब होता है क्वालिटी कंट्रोल का भी। मैंने किया है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा लग रहा है ऐसा, मैं आपको बता दूं। अच्छा, थोड़ा बहुत मेरा आपका कनेक्शन कुछ शाहरुख खान से जी रहा है, इसके पीछे शाहरुख, अरे शाहरुख तो मोहब्बत है, शाहरुख लव है हमारा एक्चुअली। बचपन से उनकी पिक्चर्स वगैरह देखी हुई है। पहली बार कब उनकी पिक्चर देखी थी फर्स्ट? मुझे याद है जब पापा का क्या बोलते हैं, जब पापा का वो था
अरे क्या बोलते हैं, जब पापा का पोस्टिंग था गुजरात में तो 2004 वार की बात बता रहा हूँ, वीर ज़ारा की एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। अच्छा। तो उस पोस्टर में ना मैंने प्रीति जिंटा को देखा और फिर एक और इंसान को देखा जिसको मुझे भी नहीं मालूम था कि मैं बाद में इतना एडमायर करने वाला हूँ। थोड़ी सी नॉस्टैल्जिक, लंबी सी टेढ़ी सी नोज थी, बट मुझे पता नहीं क्या लगा उनको मैंने जब देखा ना तो फिर मुझे लगा कि यार ये एक होता है ना चार्म, बंदा वो पोस्टर में भी उनका अलग चार्म था। मैं बचपन में मैं फैन हो गया। मतलब अगर मैं लड़की होता था, उस टाइम अरे मैं कितना 2004 में कितना 7-8 साल का रहा हूंगा मैं। अच्छा। ठीक है, उस समय मुझे लगता ना अगर मैं लड़की हूं तो मैं शादी वादी का सपने देखता। ठीक है, अब ऑल दो मैं स्ट्रेट हुआ, ठीक है, ये मत समझना कुछ में, बट शाहरुख खान को लेके एक अलग सा मतलब एक रोमांटिज्म है मेरे अंदर। मैंने अगर उनकी मूवीज की बात करूं तो मुझे जब तक है जान, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, और सबसे फेवरेट अगर कोई मूवी है ना तो वो रोमांटिक कॉमेडी मूवी चेन्नई एक्सप्रेस। मैंने लगभग, अगर ना भी हो ना, ये ऐसा साइकोलॉजी में या फिर ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने कम से कम 150 बार मूवी देखी हुई चेन्नई एक्सप्रेस। मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत। अभी मैंने बीच में देखा था एक बार पूरा थिएटर बुक किए थे आप। मैं एक्चुअली मैं एसआरके यूनिवर्स से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो मैंने क्या किया था, एक बार क्या हुआ था ना कि मैं बनारस में मैंने क्या किया था कि जितने भी थे, मतलब मैंने अपने पूरे सोर्स लगा दिए कि जितने भी एसआरके फैन है सब एक जगह गैदर हो और एक जगह गैदर होके हम लोग मूवी देखे। तो हम लोगों ने जवान भी देखी हुई है, हम लोगों ने जीरो भी साथ में देखी हुई है, हम लोगों ने पठान भी देखी हुई है, हम लोगों ने डंकी भी देखी हुई है। हम लोग तकरीबन 200-250 का क्राउड आता है, सबको मैं मैनेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, और सबके लिए मैं मतलब पूरा का पूरा सिनेमा हॉल बुक होता है। सब लोग मतलब मैं नहीं बुक करता हूँ, सबसे मैंने टिकट वगैरह का पैसा से सब लेता हूँ, ऐसी बात नहीं मैं बुक कर रहा हूँ, सबसे मैं लेता हूँ। और एक साथ मैं जेएचवी मॉल है, उनके जो मैनेजर वो मेरे दोस्त हैं, काफी अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो उनसे मैं बोलता हूँ कि भैया मुझे इतने टिकट फर्स्ट डे फर्स्ट शो के चाहिए, 150-200, तो वो मेरे लिए पूरा स्लॉट बुक कर देते हैं। हम लोग जाते हैं, अपना टिकट पैसा देते हैं, हम लोग टिकट मिल जाती है, फिर हम लोग पूरा इतना एंजॉय करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता दोस्तों। शाहरुख, मैं बोल रहा हूँ ना कि शाहरुख लव है हमारा, मैं यही बोलना चाहूंगा। तो शाहरुख खान को पहली बार आपने कब देखा था? शाहरुख खान को अगर लाइव की बात कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल सामने से, मैं आपको बताता चलूं, शाहरुख एसआरके यूनिवर्स ने ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी थी, इसलिए एसआरके यूनिवर्स भी मेरे बहुत करीब है। एसआरके यूनिवर्स एक संस्था है, ऐसी आप कह सकते हैं, जिसमें शाहरुख के एकदम मेरे जैसे पागल दो लोग हैं जो चैरिटी करते हैं, जो लोगों का जैसे अलग अलग तरीके से मदद कर सकते हैं, और शाहरुख खान के लिए एकदम डिवोटेड रहते हैं। समझ रहे हैं, शाहरुख के लिए मतलब कुछ भी लड़ सकते हैं कि आप शाहरुख को गलत नहीं बोल सकते हैं, ऐसा टाइप का। तो एसआरके यूनिवर्स के थ्रू मुझे मौका मिला था उनके बर्थडे पे उनसे मिलने का, उनके घर में मन्नत में। ये सबसे बड़ी बात थी। मन्नत में गए हैं? मैं मन्नत में गया हूँ, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। मैं मन्नत में गया हूँ 2019 में, मुझे डेट भी याद है, 2 नवंबर 2019 में एसआरके यूनिवर्स के थ्रू मैं मन्नत में गया था। फोटो भी मैं आपको लगा दूंगा यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। उनसे मैं मिला, उनसे मैंने हग किया, उनके साथ मैंने फोटोज वगैरह खिंचवाई। तो वो बहुत ही डिवाइन एक्सपीरियंस था मेरे लिए, क्योंकि देखिए मैं ऐसा नहीं कि देखिए वो ऐसा नहीं कि भगवान है, लेकिन पता है मुझे ऐसा लगता है ना कि आप जिसको आइडलाइज करते हैं, आप जिसको वो करते हैं, तो उनके लिए एक अलग सा प्यार होता है भाई। बिल्कुल निस्वार्थ प्रेम है भाई मेरा। ऐसा नहीं कि वो मुझे कुछ दे रहे हैं या मैं कुछ, बिल्कुल सेल्फलेस लव है हमारा। तो वही है, सेल्फलेस। क्या मोमेंट रहा सर जब आपने पहली बार मिला? हक मैं शाहरुख से मैंने शाहरुख खान को जब मैंने हक किया, शाहरुख खान सर को मैंने जब हक किया, तो मतलब 3-4 बॉडीगार्ड थे और रवि सर भी थे। मैं आपको एक चीज और बताता चलूं, जो रवि सर है, जो मेरे शाहरुख खान के जो बॉडीगार्ड है रवि जी, वो मेरा एक दोस्त है, उनके सगे मामा है। ये मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, बनारस के आजमगढ़ के ही है रवि सर। तो खैर वो सब ठीक है। मैं आपको बता दूं, वो मोमेंट ऐसा था ना कि मैं जब गले लगा ना तो मैं थोड़ा सा ऐसा नहीं कोजी हो जाता आदमी, थोड़ा वार्म हक देने के चक्कर में, तो मैं उनको हक कर रहा था। क्या हुआ ना कि 2-3 बॉडीगार्ड्स वगैरह आ गए, तो वो मुझे रोकने आया। तो शाहरुख खान सर ने क्या बोला, रहने दो। फिर मैंने उनको हैप्पी बर्थडे सीनियर करके ऐसे गले लगाया। मुझे याद है अभी भी, अगर मैं सेकंड्स में बताऊं तो मैं 28 सेकंड तक मैं गले लगा था। मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं पकड़े हुआ हूँ, अब बॉडीगार्ड आके छुड़ा नहीं सकते। और शाहरुख खान का ऑरा है भाई, शाहरुख खान का ऑरा, शाहरुख खान का जो कैरिज्मेटिक जो करिश्मा है, जो आप वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो इतना सिंपल और इतना सही इंसान है ना, आपको मतलब आपको बिल्कुल हम्बल कर देते हैं वो, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे बड़ा मजा आया था उनके साथ मिलके। कुछ ऐसी क्वालिटी बताइए जिससे शाहरुख खान से इंस्पायर होते हैं आप? सर मैं आपको अगर बताऊं तो शाहरुख खान अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। लोग लीजेंड होते हैं ना, वो बंदा अपने आप में लीजेंड है, वो इंस्टीट्यूट ही है। उनसे क्या चीज नहीं है सीखने लायक। बचपन में मिडिल क्लास बंदा आया, 90s में वो स्टार बनता है, तो वो ये भी नहीं देखता है कि मुझे अगर मैं विलन का रोल कर रहा हूं तो हो सकता है मुझे एक टाइप कास्ट कर दिया जाए कि मुझे केवल विलन का ही रोल मिलता रहे।
ठीक है। वो क्या करते हैं कि विलन का भी रोल, जो रोल उनको मिल रहा है वो कर रहे हैं, ठीक है। विलन का रोल में भी उनको प्यार मिला। फिर जब वो हीरो बनते हैं दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में, जब वो राज बनते हैं, तो फिर मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उनका। और अभी भी आपको मैं बता दूं, अगर आपको पता नहीं, आपको मालूम है कि नहीं, मैं आपको बता दूं, डीडीएलजे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मुंबई के मराठा मंदिर एक सिनेमा हॉल है, उसमें आज भी चलती है। आपको नहीं पता था ये बात, मैं आपको भी बता दे रहा हूँ, आप गूगल कर लीजिएगा, या फिर मैंने देखा हुआ है मराठा मंदिर में, मैंने मूवी भी देखा हुआ है। डीडीएलजे अभी तक का उनका ग्रीनिज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है कि इतना लंबा टाइम तक कोई मूवी एक सिनेमा हॉल में चला हो। तो मराठा मंदिर में आज भी चल रही है। और रही बात उनकी स्ट्रगल की स्टोरी, तो बचपन में उन्होंने माँ बाप को अपने खो दिया था। एक बहन थी जो थोड़ी सी मेंटली डिसेबल थी, उनको भी संभाला, उनको भी मतलब अच्छे से पालन पोषण किया, और अपना भी एक मकाम बनाया, जिनको आज हम लोग किंग बोलते हैं, किंग ऑफ रोमांस बोलते हैं, किंग ऑफ हार्ट्स बोलते हैं। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि वो तो इंस्पिरेशन अपने आप ही आ जाता है ना, देख के, बंदे की स्टोरी देख के पीछे की, वही है। काफी अच्छा स्टोरी था सर के साथ, शाहरुख खान के बाद। आगे हम लोग चलते हैं ट्रैवल पे, सर से बात करते हैं। अभी तक आपने कहाँ किस किस शहर में ट्रैवल किया है? देखिए, अगर मैं इस चैनल की बात करूंगा, मैं बाद में इस चैनल पे आता हूँ। ये चैनल के बाद में जब घूमा हूँ उस पर मैं बाद में आता हूँ। मैं पहले आपको बताता हूँ मैं कहाँ कहाँ घूमा हूँ। तो क्या है ना कि हम लोग फैमिली ट्रिप पे जाते हैं। हम लोगों ने, मेरी नानी रहती है जो अब मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरी जो नानी है, पिछले महीने उनकी देहांत हो गया उनका, तो थोड़ा सा वो है। तो नानी रहती थी, नानी, मौसी, मामा, पापा, मम्मी, सब लोग हम लोग साथ में रहते थे। और हम लोग साथ में मतलब हम लोग टूर करते थे हमेशा, अभी भी करते हैं। पिछले साल हम लोग नेपाल भी गए थे। तो हम लोगों ने साथ में नेपाल गए हैं, हम लोग ऋषिकेश, हरिद्वार गए हैं, मसूरी गए हैं, हम लोग सिक्किम गए हैं, सिक्किम दार्जिलिंग गए हैं, और उसके अलावा और भी जगह, बहुत जगह गए, हमको याद नहीं आ रहा अभी, बट हम लोग बहुत घूमे साथ में। तो फैमिली ट्रिप में हम लोग जाते थे, तो हमको बहुत मजा आता था। अब रही बात दोस्तों के साथ, तो दोस्तों के साथ मैं केदारनाथ गया। वैसे तो मैं केदारनाथ सोलो गया था, सोलो ट्रिप था मेरा केदारनाथ में, लेकिन थ्रू आउट जर्नी मुझे एक फैमिली मिल गई। उस फैमिली में कुछ दोस्त थे, वो मेरे फैमिली बन गए, और कुछ दोस्त के मम्मी पापा थे, वो भी मेरे फैमिली बन गए। फिर हम लोग साथ में केदारनाथ गए, फिर हम लोगों ने साथ में मतलब चढ़ाई वगैरह किया, हम लोगों ने दर्शन किया साथ में। तो उसको मैं सोलो ट्रिप, तो आधा मैं सोलो ट्रिप बोल सकता हूँ, बाकी आधा तो मैं सोलो ट्रिप नहीं बोल सकता, क्योंकि वो मैं सब लोग फैमिली बन एक साथ फैमिली बन गए थे, फिर हम लोग साथ साथ में गए। उसके अलावा हम लोग मतलब मेरा स्कूल का दोस्त है, हम लोगों ने, आयुष नाम है उसका, उसके जीजा जी थे, और मेरे भी कुछ और 2-3 दोस्त थे, हम लोग साथ में गए थे टुंगनाथ। पिछले साल हम लोग टुंगनाथ गए थे, अप्रैल में। उसके बाद फिर मई में ही हम लोग का जाना हुआ फैमिली ट्रिप में नेपाल। तो वही है, घूमे घामे बहुत है। उसके बाद मैंने सोचा कि जब मैं इतना घूम ही रहा हूं, तो एक चैनल भी बनाते हैं, एक डेडिकेटेड चैनल, जिसमें हम ट्रेवल कंटेंट दिखाएंगे। लोगों को वैसे भी आजकल घूमना फिरना पसंद है, खाना पीना पसंद है, अच्छा जायका किसको नहीं पसंद होता है, आप ही बताइए ना। उसके बाद फिर मैंने ये चैनल बनाया इसी साल जनवरी में। फिर मैंने पुराने कुछ वीडियोस वगैरह लेके असेंबल करके डाले, थोड़ा ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। उसके बाद मैंने सोचा ना कि एक भारत यात्रा सीरीज स्टार्ट करते हैं। तो जब ये भारत यात्रा सीरीज मैंने स्टार्ट किया, तो मैंने देखा मुझे लोगों से इतना प्यार मिल रहा है। जहां मेरे सब्सक्राइबर गिन के 100-150 थे, अब मेरा मुकाम देख सकते हैं आप, 2500 पे मैं पहुंच गया हूं, और बहुत ज्यादा भी टाइम नहीं हुआ है। और मैं रेगुलर वीडियोस भी नहीं डाल रहा हूं, मैं डालूंगा, लेकिन मैं इसका वादा करता हूं गाइस। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करके वो घंटा वाला आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और चैनल का नाम है, देख ही सकते हैं आप लोग, ट्रैवल विद पांडा। तो मैंने मुंबई से स्टार्ट किया। मैं मुंबई में भी जॉब कर रहा था, बैकएंड पे मैं जॉब करता था, मतलब उधर भी। तो उधर मैं जॉब करता था, तो मैंने बोला कि आप जॉब वगैरह करना है नहीं, छोड़ते हैं, हटाते हैं, करते हैं ट्रैवलिंग वगैरह। सेकेंड हैंड बाइक मैंने खरीदी, जिसका नाम मैंने रखा रेडवती। तकरीबन रेडवती मतलब मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मेरे जीवन की पहली बाइक है। भले सेकेंड हैंड हो तो क्या हुआ, जो भी अपनी होती है ना, पहली बाइक थी। फिर उससे मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कराया, थोड़ा सा उसके बैक का जो है, बैक में उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया मैंने बैग, ताकि उसमें और भी सामान वगैरह ला सकूं, ताकि मैं अपने 3-3 भारी भारी बैग वगैरह रख सकूं। तो उसके बाद फिर मैंने जब मुंबई से स्टार्ट किया अपनी जर्नी ना, तो मैं गया महाबलेश्वर। उसके बाद फिर मैं गया रायगढ़, छत्रपति शिवाजी महाराज के किले को भी मैंने बहुत करीब से देखा, और उनकी जो लीगेसी है वो मैंने बहुत करीब से देखा। उसके बाद मैंने ऐसा वादा किया अपने आप से भी और अपनी जनता से भी कि मैं कोस्टल रूट नहीं छोड़ूंगा। और हमारी कोस्टल लाइन इतनी सुंदर है, मैं आपको बता नहीं सकता विकास। मैंने जब कोस्टल लाइन रत्नागिरी से ज्वाइन किया ना, उसके बाद मुझे छोड़ने का कहीं मन नहीं किया।
रत्नागिरी से मैं मुंबई, रत्नागिरी से मैं गोवा आया, गोवा से होते हुए रत्नागिरी, मालवन, गोवा से होते हुए फिर हम बढ़े कर्नाटक की ओर। कर्नाटक में फिर मैं कोझीकोडे गया, फिर कर्नाटक से ही मैं निकल गया कहाँ, ऊटी के लिए। अच्छा। ऊटी, कोयम्बटूर और ये आपका मुन्नार उन्नार होते हुए फिर वापस केरला आ गया। केरला में मैं एंटर किया, उसके बाद फिर मैं कोस्टल लाइन नहीं छोड़ा। केरला से फिर मैं पूरा आपका वर्कला होते हुए आपका कत्ती में कथिल मंदिर, बहुत फेमस मंदिर है आपका वर्कला के पास भी, उधर से होते हुए मैं कन्याकुमारी पहुंचा। बहुत सारी वीडियोस है, अभी मैं डालूंगा, अभी उसका ब्यौरा तो मैं अभी नहीं दूंगा क्योंकि फिर वो इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। तो मैं यही बोलना चाहूंगा, बस वही मेरी अभी तक की जर्नी है। कुछ ऐसा स्टोरी ट्रेवल के बीच में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जो मैं आपको एक थोड़ा सा एक पैरानॉर्मल चीज बताना चाहूंगा जो मेरे साथ रत्नागिरी में हुआ था। मैं अकेला था तब, अकेला तो मैंने अकेले थ्रू आउट जर्नी मैंने अकेले ट्रैवल किया, लेकिन रत्नागिरी से लेकर गोवा तक मेरा एक और फ्रेंड आया था ज्वाइन करने। तो 300 किलोमीटर की जर्नी हम लोगों ने आराम आराम से घूम के ट्रेवल किया था। रत्नागिरी में ना मैं अकेले सोलो ट्रेवल करता हूँ, मैं अकेले टेंट वगैरह लगा के कोई एकदम सुनसान जगह पे भी रहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। पता नहीं क्यों मुझे डर ही नहीं लगता है। अब हो सकता है थोड़ा सा आपको अनयूजुअल लगे, मगर सच में मुझे डर नहीं लगता है। तो एक छोटा सा मंदिर था, ठीक है, उसके बगल में मैंने अपना टेंट लगाया और अपनी रेडवती को पार्क किया। रात में मैं सोने गया, तो खाना पीना अपना उधर से खा के आया, रोड मतलब सब व्यवस्था वगैरह करके अपना सोने गया। रात में 2 से 3 बजे के करीब ना ऐसी अजीब चीज हुई ना, मंदिर के अंदर की मैं बात बता रहा हूँ। मंदिर का घंटी ना 2-3 बार ऐसे जोर तक टक 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 पूरा एकदम टिन टिन करके हिला। तो मुझे लगा कि ये क्या, हवा तो चल नहीं रहा है, ऐसे इतना तेज आवाज कैसे आता है। बहुत अजीब आवाज था, मतलब बहुत तेजी से हो रहा था ना, तो बहुत अजीब सा डर लगा। मैंने अपना टेंट का वो खोला, फिर मैं जाके देखा सब कुछ नॉर्मल है, मंदिर का घंटी एकदम स्टिल, ठीक है। तो वो थोड़ा सा मुझे अजीब लगा। फिर मैं वापस अंदर आया, फिर एकदम तेजी से हुआ, तब मेरी थोड़ी सी मतलब कि लगा, मैं वहां पे मंदिर का घंटा बज रहा था और यहाँ मेरी बजी पड़ी थी कि अरे बाप रे ये क्या हो रहा है। थोड़ा सा अजीब लगता है ना, भले ही कितना भी मंदिर हो, लेकिन एक लगता है कि यार अनयूजुअल लगेगा। कोई भी अकेले रहेगा तो उसको डर लगेगा। सुनसान अंधेरा बिल्कुल, एक लाइट जली थी मंदिर में एकदम छोटी सी, जो नहीं 0 वाट का बल्ब आता है, हाँ वो जल रहा था एकदम, केवल उतनी रोशनी थी। फिर मैं सोचा कि देखो ऐसा है, हर हर महादेव, मतलब पता नहीं किन भगवान का मंदिर था, वो छोटा सा ऐसा वो होता है ना, कुछ बना हुआ था उसमें कुछ लिखा हुआ था। तो मैंने हर हर महादेव का नाम लिया, अपना मुंह एकदम से चादर से एकदम तोपा और सो गया। फिर मतलब कोशिश किया सोने का, नींद नहीं आ रही थी, बस मैं कोशिश कर रहा था कि कैसे भी सुबह हो भागू यहाँ से। थोड़ा सा तो भाई डर लग रहा था, ठीक है। तो बस ये एक थोड़ा सा अनयूजुअल घटना थी जो मुझे जीवन भर ताउम्र याद रहेगी। थोड़ा सा डर मुझे लगा था, मतलब एकदम अभी भी मैं सोचता तो मुझे हॉन्ट कर जाता है, अभी रोंगटे खड़े जाते हैं मेरे। तो ये चैनल स्टार्ट करने से पहले कोई और चैनल पे अपने काम किया था, इससे पहले कुछ और ट्राई करने की बात करूं तो मैं 3-4 चैनल बना चुका हूं इससे पहले भी, लेकिन ना वो ट्रैवल कंटेंट नहीं था, वो कॉमेडी कंटेंट था। और वो आपने भी देखी, आपने बोला कि आप भी कॉमेडी वगैरह कीजिए, तो करूंगा मैं, ट्रैवल के साथ कॉमेडी करूंगा। आप समझ रहे हैं, ट्रैवल के साथ कॉमेडी कर सकता हूँ। आपने मेरा देखा होगा बिल्कुल बीच में अकेला हूँ और डांस कर रहा हूँ, आपने वीडियो देखा है वो वाला मेरा, ओ ओ जाने जाना, वो पूरा डांस वान कर रहा हूँ। तो मैं ना कुछ कॉमेडी, कुछ अपना कॉमेडी टच दूंगा ट्रैवल के साथ साथ। तो मैंने स्टोरी टेलिंग में कॉमेडी का तड़का रहेगा, थोड़ा सा ट्रैवल रहेगा, ट्रैवल तो खैर रहेगा ही रहेगा, स्टोरी टेलिंग रहेगी। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब कुछ एक साथ लेके चलने का और अच्छे तरीके से। मैं क्वांटिटी नहीं, मैं क्वालिटी देना चाहता हूँ, यही बोलना चाहूंगा। जैसे कि आपने पहले बताया कि पांडा नाम है, आप लेजी भी इसीलिए वीडियोस थोड़ा डिले आते हैं। ये बात मैं कोशिश करूंगा मैं पांडा से चीता बन जाऊं, लेकिन नाम मेरा यही रहेगा, ट्रैवल विद पांडा। लेकिन वीडियो में चीता बन जाइएगा। हाँ, वीडियो में मैं चीता बनूंगा। मैं जल्दी जल्दी वीडियो वगैरह अच्छे एडिट करूंगा और अच्छे आपको वीडियोस, अच्छे कंटेंट आपको देने की कोशिश करूंगा। जितने भी सिटी एक्सप्लोर करिएगा, सारे दर्शकों को दिखाते रहिए। हाँ बिल्कुल। तो सर के साथ बात करें, काफी अच्छा लगा, काफी मजा आया, आप लोग भी बहुत मजा आएगा। कोई भी पॉइंट आप लोगों को अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सर के साथ क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं, क्या आपको डाउट है, वो आप कमेंट कर दीजिएगा, सर उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। तो सर का ये चैनल है, सर ने अभी ट्रैवल विद पांडा के नाम से चैनल स्टार्ट किया है। सर पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने वाले, आने वाले फ्यूचर में इंडिया यानी पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करेंगे, आप लोगों को दिखाएंगे। मेरा सपना है ये पूरा हिंदुस्तान, पूरा दुनिया घूमने का, एक कैंपर वैन लेने का और पूरा दुनिया घूमने का। ये सपना जरूर सर आपका पूरा हम विश करते हैं। फिर हम लोग एक साथ मिले अगले पॉडकास्ट में, तो आप पूरा वर्ल्ड टूर किए रहे हैं। थैंक यू सर, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके।